और इस बीच जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर है। राजधानी में आतंकी साजिश का खुलासा हो गया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार की गई है। जयपुर में बतौर स्लीपर सेल ये महिला काम कर रही थी। एटीएस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर इस महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम बबीबा धाकड़ बताया जा रहा है। महिला का नाम बबीबा है, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई महिला बताई जा रही है। उसके लिए काम कर रही थी। ऑनलाइन कलमा पढ़कर बबीता ने धर्म परिवर्तन किया था। धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम खदीजा रखा। सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से इसका संपर्क था। फिलहाल एजेंसियां अब मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। तो एटीएस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो इनपुट दिया था, उस इनपुट के आधार पर ही बड़ी कार्रवाई की। ऑनलाइन कलमा पढ़कर बबीबा नहीं, दरअसल बबीता नाम था, तो बबीता ने अपना धर्म परिवर्तन किया और हिंदू से मुस्लिम बनी। जैश ए मोहम्मद के सोशल मीडिया हैंडलर से इनका संपर्क हुआ और जैश ए मोहम्मद के लिए काम करती हुई बबीता नजर आई। बबीता धाकड़ नाम था। कलमा पढ़कर ऑनलाइन कलमा पढ़ा, धर्म परिवर्तन अपना किया। धर्म परिवर्तन के बाद नाम बबीता का खदीजा रखा गया। सोशल मीडिया के जरिए जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क था। एटीएस ने इसने बबीता की पूरी जानकारी दी और इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब बबीता को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं। जयपुर से धर्म परिवर्तन के बाद नाम खदीजा। अब बबीता को ऐसा क्या उसका माइंड पॉलिश किया गया, क्या उसे समझ में आया, क्यों उसका ब्रेन किसने वॉश किया और उसके दिमाग में ऐसा क्या बैठा कि बबीता धाकड़ से अपना नाम बदलकर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई। उन्होंने कलमा पढ़ा, ऑनलाइन खदीजा नाम रखा और जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इतने सारे मासूमों को मौत के घाट उतारा है, जो हमेशा आतंकी साजिश भारत में करता रहता है, उसके लिए भारत में रहकर देश विरोधी गतिविधि ये महिला करती रही है। इस समय जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, यही बबीता थी जिसका नाम बबीता धाकड़ था। ऑनलाइन कलमा पढ़ा, हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम में पड़ी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। और हितेंद्र, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अब क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि बबीता को क्या ऐसा हुआ था, क्या इसका ब्रेन वॉश इस तरह किया गया कि हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनी, कलमा पढ़ा, ऑनलाइन बबीता से नाम खदीजा रखा और जैश ए मोहम्मद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी और कब से कर रही थी? ये काफी समय से कर रही थी, इस बात का खुलासा हुआ है। और इसमें जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसने जो है उसकी इनपुट के आधार पे जो है एटीएस एसओजी ने जो है इनको गिरफ्तार किया है एटीएस ने। और उसके बाद जो है ये असल में जैश ए मोहम्मद के जो टॉप ऑपरेटिव हैं उनमें से एक के संपर्क में थी। और जो है मैं दर्शकों को बता दूं कि जैश ए मोहम्मद का जो फाउंडर है वो जो मौलाना मसूद अजहर जिसको कहते हैं वो है और पाकिस्तान में उसका ऑपरेटिव है। और उसके बाद जो है जो इनके सोशल मीडिया पर जो इनके जो बातचीत का पता चला है, उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार किया गया बबीता को। बबीता धाकड़ इसका नाम है, लेकिन इसने जो है ऑनलाइन कलमा पढ़ के जो है धर्म बदला था। धर्म बदलने के बाद अपना नाम भी जो है खदीजा इसने रख लिया था। तो इसके अलावा जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो जिससे ये लिंक में थी, जो जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर बताया जा रहा है जिसका नाम कारी ज़रार है, उसको जो है नगरोटा हमला जो हुआ था 2016 में, उसके अंदर भी जो है इसको जो है उसका इस हमले में हाथ था। तो इसके नगरोटा आर्मी कैंप में जो हमला हुआ था उस हमले में जो है इसका हाथ था। और इसके अलावा जो है जिसमें 6 जो है भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो इस तरह से जो है ये एक स्लीपर सेल के तौर पर जो है वो जयपुर में काम कर रही थी। और यहाँ जो है एजेंसियों के इनपुट के बाद जो है एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी, अब ये बड़ी बात होगी। अब देखिए, इनको गिरफ्तारी तो हो गई है हितेंद्र, अब पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि क्या इनके मन में दिमाग में आया और क्यों इन्होंने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया और कब से ये एक्टिव थी और क्या क्या देश विरोधी क्या क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई है।
जी, ये कहा जा रहा है कि जो अक्टूबर 2025 में जो है एक महिला सेल जो है इन्होंने बनानी शुरू की थी, जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर हैं इन्होंने, तो उसी का हिस्सा जो है 2025 की जो सेल बनाने का जो हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को भी इन्होंने एक तरह से भर्ती किया, तो उसी का हिस्सा है ये, और उसी के आधार पर जो है ये आगे बढ़ रहे थे। और इसके अलावा जो है इसमें जो एक और अन्य जो कांटेक्ट है जिसके साथ ये लगातार संपर्क में थी, उसका नाम बताया जा रहा है यूसुफ अजहर उर्फ गौरी। तो ये जो है मसूद अजहर का ये साला है, मसूद अजहर का ये ब्रदर इन लॉ है, और ये जो है IC 814 हाईजैकिंग जो 1999 की है, कंधार हाईजैक केस जो है उसका भी ये वांटेड है। तो उस व्यक्ति से भी जो है ये लगातार संपर्क में थी। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा गहरे तरीके से जो है जैश ए मोहम्मद के जो टॉप ऑपरेटिव्स हैं उनके साथ जो है ये राब्ते में थी, उनके साथ जो है ये ताल्लुक़ में थी। तो इस तरह से जो है जो एजेंसियों ने जो इनपुट दिया उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो है अभी और भी जो है इससे खुलासे होंगे और भी जो है लोगों के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि ये टॉप ऑपरेटिव के साथ काम कर रही थी। तो हो सकता है कि ये एक मीडिएटर हो जो भारत में और ख़ास तौर पर राजस्थान में भी जो है इस तरह के सेल को जो है बढ़ा रही हो, बना रही हो, एक तरह का स्लीपर सेल तैयार कर रही हो महिलाओं का। जी अच्छा हितेंद्र, ये स्लीपर सेल जो महिलाओं का तैयार किया जाता उसकी एक विंग थी या स्लीपर सेल की ये मास्टर थी, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप स्लीपर सेल महिलाओं की तैयार करिएगा? और दूसरा, इनके कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है, किस तरह की है, इनकी एजुकेशन क्या है, फैमिली में इनके कौन कौन है? जी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये कहाँ की रहने वाली है और क्या इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है एजेंसियां अपने लेवल पर जांच कर रही हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने खुलासा नहीं किया, क्योंकि ये जो है गोपनीय जानकारियां हैं इनके पास, और गोपनीय जानकारी के आधार पर जो है बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने भी खुलासे नहीं किए। लेकिन एक गिरफ्तारी के बारे में ज़रूर जो है ATS ने बताया है। अब आप सोचिए, आप यहाँ ऐसे कितने सारे होंगे हितेंद्र? अभी तो एक समझ सकते हैं एक कड़ी सिर्फ मिली है, अब इनसे पूछताछ में ये पता चलेगा कि इन्होंने कितने सारे ऐसे स्लीपर सेल को एक्टिव कर रखा है राजस्थान के अलग अलग जिलों में, किनके साथ इनके सूत्र यहाँ पर फैले हुए हैं, क्योंकि टॉप कमांडर के सीधे कांटेक्ट में ये थी, सोशल मीडिया के जरिए शायद ये सारी बातें शेयर करती थी। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये बातें शेयर हो रही थी। और इसके अलावा जो है राजस्थान वैसे भी जो है स्ट्रेटेजिक दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ एजेंसियों का जो है जाल भी काफ़ी बड़ा है, चाहे वो दुश्मन देश के जो एजेंसियां हैं वो यहाँ कुछ करना चाहें। इसके अलावा जो है जो भारतीय एजेंसियां हैं उनका भी एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा जाल जो है यहाँ पूरे इलाके में है। और अभी पिछले दिनों ही जो है सरहद के जो 50 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर जो जितने भी निर्माण हैं उनके ऊपर भी ऑपरेशन क्लीन जो है सख्ती की गई है। तो वो भी इसी बात का हिस्सा है कि पेनिट्रेशन जो राजस्थान के अंदर जो ISI या दूसरे जो ऑपरेटिव करते हैं उनको जो है रोका जा सके, और जो दूसरे आतंकी संगठन है वो करना चाहते हैं, क्योंकि जयपुर जो है पहले से ही आतंकियों की निगाह में रहा है। यहाँ भी जो है जयपुर ब्लास्ट जो है 2008 में हुए थे, तो काफ़ी जो है संवेदनशील जयपुर भी है। और भी जो राजस्थान के और भी कई जो बड़े शहर हैं, चाहे वो जोधपुर हो, बीकानेर हो, और अन्य शहर जो है वो आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। और वो जो है ऐसी बड़ी जगह हैं जहां पर जो है आतंकियों की जो है मौजूदगी हो सकती है। इसलिए जो एजेंसियां हैं लगातार पूछताछ कर रही हैं और अपने लेवल पर जो है पूरी चीज़ों की तस्दीक कर रही हैं कि कहाँ तक इनके जो है ऑपरेटिव काम कर रहे हैं, या कहाँ तक किन किन लोगों के ये संपर्क में थी और किन किन लोगों से जो है इसकी बातचीत थी, कहाँ रहती थी, आसपास के लोगों से क्या बातचीत थी, क्या लोगों का कहना है, कहाँ की रहने वाली है, और क्या इसके फैमिली बैकग्राउंड है, और क्या जो है बाकी लोग इसकी फैमिली में करते हैं, और बाकी जो है इसका जो पूरा दायरा है उसके बारे में भी जो है गहन पूछताछ अभी जारी है। अच्छा हितेंद्र, ये बताइएगा कि क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? जिस तरह की ये इंफॉर्मेशन देती थी, किसी कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, या किस तरह से ये इंफॉर्मेशन लीक करती थी? दूसरा ये कि आपने सही कहा कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारत पाक बॉर्डर पर जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं, क्या उसके तहत ही ये इंफॉर्मेशन बबीता की मिल पाई है इंटेलिजेंस को?
जी, वो एक अलग इशू है, एक अलग अच्छा, काम है। ओके। वो फिजिकल तौर पे जो है हाँ, 50 हाँ। किलोमीटर का जो एरिया है उसको छाना जा रहा है, और वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, जो ऑपरेटिव्स हैं वो सोशल मीडिया के स्पेस पे काम कर रहे हैं, जो स्थूल नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसको जो है इंटरसेप्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से। अलग अलग जो साइबर हैकिंग है और हाँ। बाकी जो साइबर के एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए जो है इसको छाना जाता है कि कहाँ किस तरह की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्मेट में, कहाँ के लिए चल रही है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए खबरों